हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि एसएससी जीडी 2026 का एग्जाम डेट आ चुका है। 23 फरवरी से पेपर शुरू हो रहे हैं, तो टारगेट हमारा केवल 23 फरवरी रहना चाहिए। तो साथियों, इसी को देखते हुए आज की सेशन में जीके, हिंदी, रीजनिंग और मैथ के एक पूरे पेपर का हल देखेंगे। तो साथियों, जैसा कि एसएससी जीडी का परीक्षा केवल 1 घंटे का होता है और इसी 1 घंटे में हमें 20 क्वेश्चन जीके के हल करने के लिए मिलेगा और 20 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे, 20 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे, इसके अलावा 20 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे। तो पूरे 80 क्वेश्चन का पेपर होता है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी 160 नंबर का पूरा पेपर होने वाला है। और इस पेपर को हल करने के लिए मात्र हमें 1 घंटे का समय मिलेगा। तो आप ये सोच सकते हैं कि रीजनिंग और मैथ के पूरे 40 क्वेश्चन रहेंगे और ये 40 क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें केवल 1 घंटे, जिसमें सबका 20 क्वेश्चन जीके रहेगा, 20 क्वेश्चन हिंदी रहेगा। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सवालों का लेवल किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। आप हर साल देखते होंगे कि एसएससी जीडी के पेपर में जो फाइनल रिजल्ट आता है तो बहुत सारे स्टूडेंटों का 160 नंबर में से 160 नंबर पूरे में से पूरे नंबर आ जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों का तो 160 में से 162, 170 ऐसे नंबर आ जाते हैं। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सवालों का लेवल किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। तो आज की इस क्लास में जैसे आपके पेपर में सवाल पूछे जाते हैं जीके, हिंदी, रीजनिंग और मैथ के, तो हूबहू वैसे ही प्रश्नों का आज की इस क्लास में एक पेपर को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले आप ट्राई करिएगा, जो हम स्टार्टिंग में 20 क्वेश्चन जीके के सवालों को हल देखेंगे तो कम से कम आपका 13 से 14 क्वेश्चन सही रहना चाहिए। ट्राई करिएगा। उसके बाद आपका 20 क्वेश्चन हिंदी रहेगा, तो हिंदी में आप कम से कम ट्राई करिएगा कि 15 से 16 क्वेश्चन सही करने का। उसके बाद आपका रीजनिंग प्लस मैथ के सवाल रहेंगे, तो रीजनिंग और मैथ में ट्राई करिएगा कि कम से कम 14 से 15 क्वेश्चन सही हो आपका बहुत अच्छी तरीके से। ओके, तो जैसे आपके पेपर में हर साल सवाल पूछे आते हैं, तो सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न पेपर आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक बात कि आप लोग अपना स्कोर लास्ट में करिएगा कि आप सभी का कितना स्कोर बन रहा है। डेली हमारा एक ही टारगेट रहेगा 23 फरवरी, क्योंकि इस बार हमें एक सीट लेनी है बहुत अच्छी तरीके से। ओके, तो चलिए दोस्त, आज का पहला प्रश्न को हल करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति के लोगों की साक्षरता दर क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति के लोगों की साक्षरता दर कितने प्रतिशत की थी? तो 59% की थी। पहले का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा मूल सूची में राजनीति के कितने निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए? 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा मूल सूची में राजनीति के कितने निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए थे? तो 4 सिद्धांत जोड़े गए थे। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड को। त्रावणकोर के राजा स्वाति तिरुनल के संरक्षण में 19वीं शताब्दी से कौन सा नृत्य रूप विकसित हुआ है? त्रावणकोर के राजा स्वाति तिरुनल के संरक्षण में 19वीं शताब्दी से कौन सा नृत्य रूप विकसित हुआ है? बताइएगा आप लोग। तो मोहिनीअट्टम नृत्य विकसित हुआ है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। शहनाई के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म डुमराव शहर में हुआ था, जो अब किस भारतीय राज्य में स्थित है? बताइए। शहनाई के जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, इनका जन्म डुमराव शहर में हुआ था, लेकिन अब ये किस भारतीय राज्य में स्थित है? बताइए। तो ये बिहार राज्य में स्थित है वर्तमान में। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब शुरू की गई थी? बताइए। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब शुरू की गई थी? तो ये फरवरी 2024 में शुरू की गई थी। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपनी यात्रा के दौरान अपने अनुभवों का वर्णन किया? किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपनी यात्रा के दौरान अपने अनुभवों का वर्णन किया था? तो ऐसा किसने किया था? मेगास्थनीज ने किया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को। करो या मरो के आह्वान के साथ 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? बताइए। करो या मरो का नारा किसने दिया था? आप सभी बताएंगे। तो इसके आह्वान के साथ 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो आप जानते हैं इंडिया क्विट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, यानी भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1942 में। बी ऑप्शन राइट आंसर है।
अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष है? भारत के पड़ोसी देशों में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष देश है? तो नेपाल देश है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत के किसी भी राज्य का नाम बदलने के लिए अधिकृत है? इनमें से कौन सा निकाय भारत के किसी भी राज्य का नाम बदलने के लिए अधिकृत है? आप सभी बताएंगे। तो संसद है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। गल्फ स्ट्रीम किस महासागर में एक तेज गर्म समुद्री धारा है? गल्फ स्ट्रीम किस महासागर में एक तेज गर्म समुद्री धारा है? तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को। नागालैंड का कौन सा त्योहार आमतौर पर हर साल 1 दिसंबर को शुरू होता है? बताइए, नागालैंड का कौन सा त्योहार है जो कि आमतौर पर हर साल 1 दिसंबर से शुरू होता है लेकिन 10 दिसंबर को समाप्त होता है? इसे त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं। तो ये हॉर्नबिल त्योहार है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघ यानी केंद्र सरकार और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन के लिए कितनी सूचियां प्रदान की गई थी? बताइए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघ, केंद्र सरकार और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन के लिए कितनी सूचियां प्रदान की गई थी? तो 3 सूचियां प्रदान की गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने राग लसवंती की रचना की? बताइए, किस व्यक्तित्व ने राग लसवंती की रचना की थी? बताएंगे आप लोग। तो उस्ताद अली अकबर खान ने की थी राग लसवंती की रचना। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो मिजोरम राज्य में है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? प्राग ऐतिहासिक काल के वर्गीकरण के लिए त्रियुग प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? बताइए, प्राग ऐतिहासिक काल के वर्गीकरण के लिए त्रियुग प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमसन द्वारा शुरू की गई थी। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को। अनुशीलन समिति और युगांतर किस प्रकार की गतिविधियों से जुड़े थे? अनुशीलन समिति और युगांतर ये किस प्रकार की गतिविधियों से जुड़े थे? तो ये क्रांतिकारी गतिविधियां से जुड़े थे। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारत सरकार ने भारत के युवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय युवा नीति किस वर्ष में शुरू की? बताइए, भारत सरकार ने भारत की युवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय युवा नीति किस वर्ष में शुरू किया था? 2014 में शुरू किया था राष्ट्रीय युवा नीति को भारत सरकार ने। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को। राज्य विधान परिषद की अधिकतम शक्ति राज्य विधानसभा की कुल शक्ति का कितना भाई निर्धारित है? बताइए, राज्य विधान परिषद की अधिकतम शक्ति राज्य विधानसभा की कुल शक्ति का 1/3 निर्धारित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को। तूरा किस पहाड़ी पर स्थित है जो हल्के अत्यधिक आर्द्र कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आती है? बताइए, तूरा किस पहाड़ी पर स्थित है जो हल्के अत्यधिक आर्द्र कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ये गारो हिल्स में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 20। रासलीला राधा और कृष्ण के आध्यात्मिक और शाश्वत प्रेम पर आधारित किस शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक है? रासलीला राधा और कृष्ण के आध्यात्मिक और शाश्वत प्रेम पर आधारित किस शास्त्रीय नृत्य का यह प्रतीक है? तो ये मणिपुरी नृत्य का प्रतीक है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। तो साथियों, आपका पहला पोर्शन जीके का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बताइए, आप सभी का पहले पोर्शन में से कितना स्कोर रहा? क्या आप सभी का लगभग 13 से 14 क्वेश्चन सही हुआ पहले पार्ट से? अब यहाँ से आप लोग हिंदी के 20 क्वेश्चन में से ट्राई करिएगा कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन सही हो। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है?
बताइए बादल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। जैसे बादल का परिचय आपका पर्यायवाची जलधर है, उसके बाद कौन सा है भाई, नीरद है, पयोधर है, लेकिन वारिज नहीं है। वारिज किसका होता है, कमल का होता है। ध्यान रखिए कमल का पर्यायवाची क्या होता है, वारिज होता है, जो आपका कीचड़ों में उगता है, आप सभी को मालूम होगा पानी में फूलता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा अपरिग्रह होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 को। निम्न में से तत्सम शब्द के उचित विकल्प का चयन करें। कोकिल का तत्सम रूप बताइए। कोकिल का क्या होगा, कोयल होगा, तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 को। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताइए। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। इनमें से तो शुद्ध शब्द केवल हमें आकांक्षा दिखाई दे रहा है। परिस्थिति कैसे लिखा जाता है, याद रखिए छोटी की मात्रा रहती है परिस्थिति में। जैसे यदि हम परिस्थिति को लिखे तो कैसे लिखा था, परिस्थिति ऐसे लिखाता है। यहां पे देखिए बड़ी ई की मात्रा दे रखा है, छोटी ई की मात्रा रहता है। अमावस्या, अमावस्या कैसा लिखते हैं, अमावस्या ऐसे लिखा है। यहाँ पे देखिए सड़क सा, यहाँ पे शरीफा सा दिया है, तो ये गलत है। अवनति, अवनति नहीं रहता है, अवनति रहता है। क्या होता है, अ सिंगल यन रहता है, अवनति। यानी ये आपका पहला आपका शुद्ध शब्द है आकांक्षा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 25 को। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची कौन सा, इनमें से समुद्र शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। पयोधी समुद्र शब्द का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 को। उसने अपना पक्ष सिद्ध किया, बताइए इसमें क्या फील होगा। उसने अपना पक्ष सिद्ध किया, यानी उसने विधि पूर्वक अपना पक्ष सिद्ध किया। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 को। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा। विश्व भर में संकीर्ण मानसिकता वाले अधिक हैं, तो केवल आप सभी को संकीर्ण का विलोम शब्द बताना है। बताइए क्या होगा संकीर्ण का विलोम, तो विस्तीर्ण हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 को। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। महादेवी वर्मा हिंदी के प्रसिद्ध कवित्री थी। कवित्री कैसे लिखाता है, कवित्री लिखाता है भाई, आप सभी को मालूम होगा। ये सवाल बार बार पेपर में पूछ देता है, कवित्री हो जाएगा आपका। यानी महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री थी, ये आपका ठीक होगा भाई। तो इनमें से देखिए कौन सा त्रुटि है, आपका बी ऑप्शन, तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा, ठीक है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29। जौहर दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। जौहर दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो बहादुरी दिखाना हो जाएगा। डी ऑप्शन बहादुरी दिखाना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30। जारज का विलोम क्या होता है। जारज का मतलब होता है कि वह संतान जो विवाह संबंध से उत्पन्न हुआ होता है, वह संतान जो विवाहेतर संबंध से उत्पन्न हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं, जारज बोलते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे, औरस कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जारज का विलोम क्या होगा, औरस हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 को। निम्न शब्द के पर्याय के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। निम्न शब्द के पर्याय के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। भवन का क्या होगा, बताइए। उपवन होगा, हवा होगा, चितवन हो गया, निकेतन होगा। क्या होगा भवन का शब्द, बिल्कुल परफेक्ट, तो निकेतन हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग और आपके स्त्रीलिंग है, तो भाग एक कैसा शब्द है, पुल्लिंग है, यानी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 को। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। लड़कियों ने अच्छे गीत गाए। लड़कियों, देखिए लड़कियों देखते रहिए, ये गलत आपका, ये नहीं होगा। लड़कियों ने अच्छा गीत गाए, अच्छी होना चाहिए भाई, तो ये भी नहीं होगा। लड़की ने अच्छा गीत गाया, ये भी नहीं, यानी आपका पहला ऑप्शन राइट आंसर है। शुद्ध वाक्य कौन है,
लड़कियों ने अच्छे गीत गाए। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 34। विद्यालय डैश ऊंची दीवार है। विद्यालय तो ऊंची दीवार है, पहला ऑप्शन रॉन्ग है। विद्यालय तक ऊंची दीवार है, विद्यालय के ऊंची दीवार है नहीं, विद्यालय के बाहर ऊंची दीवार है, ये आपका बिल्कुल परफेक्ट है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 को। इस गीत की दो चार सुना दो, उचित शब्द का चयन कर वाक्य पूर्ण कीजिए। इस गीत की दो चार लड़ियां गलत है। इस गीत की दो चार वाक्य सुना दो, ये हो सकता है भाई। झाड़ियां तो होगा नहीं, कड़ियां, ये आपका ठीक है भाई, कड़ियां। इस गीत की दो चार कड़ियां सुना दो भाई, ये आपका बिल्कुल सही शब्द है, कड़िया। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। मध्याह्न, उपलक्ष्य, उज्ज्वल। उज्ज्वल देखिए आपका अशुद्ध है। उज्ज्वल कैसा लिखते हैं, उ व ज डबल जे आपका क्या आता है, आधा रहता है ल, उज्ज्वल ऐसे होता, तो यही आपका क्या है, रॉन्ग है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 को। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द बताइए। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द क्या होता है, घोटक होता है, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 को। एआर शब्द का अर्थ क्या होता है। एआर शब्द का अर्थ क्या होता है बताइए। जो रूप बदलकर अनोखे काम करता है उसको क्या बोलते हैं, एआर बोलते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 39। जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द क्या है। जो और सो, ये शब्द कौन से भाई, सर्वनाम है, बताइए आप लोग। तो ध्यान रखिएगा, संबंधवाचक सर्वनाम है जो सो। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 को। चिकना घड़ा इस मुहावरे का सही अर्थ प्रकट करने वाला विकल्प कौन सा है बताइए। चिकना घड़ा इस मुहावरे का सही अर्थ प्रकट करने वाला विकल्प कौन सा है। तो बिल्कुल निर्लज्ज, ये आपका बिल्कुल सही है। चिकना घड़े मुहावरे का अर्थ, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41। तो साथियों 20 क्वेश्चन आपका हिंदी का भी कंप्लीट हो गया। तो बताइए आप सभी का हिंदी में कितना स्कोर रहा। अब यहां से आप सभी रीजनिंग और मैथ के सवालों को हल करेंगे, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। DCGA IYLWNU क्वेश्चन मार्क। जब साथियों आपको इस तरह का सवाल देना तो आपको एक काम करना है, आप सभी को जो आपका दो दो अक्षर का ग्रुप दिया है ना, आप सभी को केवल पहले अक्षर का कोड करना है। जैसे डी का रिलेशन जी से बनाना है, जी का आई से यल बनाना है, यल से यन। तो उसी प्रकार आपको अगला अक्षर मालूम हो जाएगा। चेक करिए, देखिए डी पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद जी लिखते हैं। पहले हम लोग सभी अक्षरों को लिख रहे हैं, पहले अक्षर को, एल हो जाएगा, एन हो जाएगा। इनका कोड करिए। डी होता है 4 नंबर, जी होता है 7 नंबर, आई 9 नंबर, एल 12 नंबर, एन 14 नंबर होता है। देखिए 4 से 7 यानी 4 में 3 जोड़ा तब 7 बना है। 7 से 9 यानी 7 में 2 जोड़ा तब 9 बना है। 9 से 12 देखिए 9 में 3 जोड़ा तब 12 बना। 12 से 14, 12 में देखिए 2 जोड़ेंगे तो 14 बन जाएगा। इसमें देखिए सीक्वेंस कैसा लगा है, +3 का +2 का +3 का +2 का। तो उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसमें 14 में +3 कर देंगे। प्रश्न के लॉजिक के हिसाब से 14 3 17। अब 17 नंबर आ गया, लेकिन हमें नंबर चाहिए नहीं, हमें तो अक्षर चाहिए। अब देखिए 17 में कौन अक्षर आता है, आपको याद होगा तो आप बताएंगे क्यों होता है। अब देखिए जब क्यों आ गया यानी हमारा जो ऑप्शन मिलेगा वो क्यों से मिलेगा। या तो पहला ऑप्शन होगा, या तो बी ऑप्शन होगा, या तो सी ऑप्शन होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन क्यों से शुरू हुआ है। अब देखिए दूसरा अक्षर का यदि हम रिलेशन बनाएंगे, या तो यू आ जाएगा, या तो आर आ जाएगा, या तो यस आ जाएगा। इन्हीं तीनों में से कोई अक्षर आएगा। चेक करिए, देखिए अब हम दूसरे अक्षर का कोड करते हैं सेम प्रकार से। CAYWU का C है, A है, Y है, W है और U है। देखिए C होता है 3, A होता है 1, Y होता है 25, W होता है 23, U होता है 21। देखिए इसमें -2 करा है भाई। 25 23 -2 कर दिया। पहले 3 से 1 देख लीजिए -2, और 23 से 21 -2। इसमें -2 हो रहा है भाई। तो 21 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आएगा आपका, 19 आएगा। 19 में यस आएगा।
तो हमारा पहला अक्षर तो भाई क्यों आया था, दूसरा आपका यस आ गया, यानी सी ऑप्शन। अब यहाँ साथी आप सोच रहे हैं सर आपने यहाँ कुछ नहीं बताया, तो साथी यहाँ से 3 में से 2 घटाएंगे तो आपका 1 आएगा। अब 1 से 25 कैसे आएगा, तो आप इसको 27 मानेंगे भाई। आप जानते हैं कि ए से लेकर आपका जेड तक 26 होता है, 26 के बाद जैसे हम लोग 27 पे बढ़ते हैं वो ए से शुरुआत होता है, तो यहाँ पे ए को आप 27 मान लेंगे। 27 में से यदि आप 2 को माइनस करेंगे तब आपका 25 होता है, तो देखिए यहाँ पे 2 माइनस किया 27 में से तो 25 आ गया, यानी हमारा ये ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, क्यू एस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 42 को। एक निश्चित कूट भाषा में एल क्यू ए बी को 32 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और सी एम जी पी को 39 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में यस जे जेड सी का कूट क्या होगा। तो साथियों 2 प्रश्न हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। जो आपका पिछला 2025 में पेपर हुआ था 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच में, इस बार 23 फरवरी से पेपर शुरू हो रहे हैं। देखिए जैसे एल क्यू ए बी इसका कोड 32 लिखा है। जब इस तरह का सवाल आता है तो हम क्या करते हैं, सभी अक्षरों का कोड कर लेते हैं। एल होता है 12, क्यू होता है 17, ए होता है 1, बी होता है 2, इनको हम जोड़ लेते हैं। 12 17 1 + 2, 12 17 आपका कितना 29, 29 1 30 2 32, यानी इसमें तो भाई हर एक अक्षर का कोड करने के बाद आपस में जोड़ दिया है ना। तो अब देखिए सेकेंड वाले का भी चेक कर लीजिए, सी एम जी पी इसका कोड 39 दे रखा है। सी होता है 3 नंबर, एम होता है 13 नंबर, जी 7, पी 16, 3 13 कितना 16, 16 16 32, 32 7 39। ये भी सेम पैटर्न है, सभी अक्षर का कोड करना है, उसको जोड़ना है। अब देखिए जो पूछा है यस जे जेड सी, इन चारों अक्षर का कोड करिए। यस होता 19, जे होता 10, जेड होता 26, सी होता 3, जोड़िए 19 10 29, 19 10 29 और 26 3 29, 29 29 58, यानी कितना आएगा आंसर 58, जो कि सी ऑप्शन आपका दे रखा है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या बनेगा, हल करिए। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, 5 14 22 48 56 क्वेश्चन मार्क। हल करिए दोस्त, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। नंबरों का इस बार श्रृंखला दिया है 5 14 22 48 56 क्वेश्चन मार्क। हल करिए, कितना आएगा आंसर 5 से 14, तो इसमें कितना कर सकते हैं 5 दूना 10 + 4 किया, इसमें 5 दूना 10 + 4 14 हो जाएगा। 14 से 22, इसमें 14 में 8 जोड़ दिया तब 22 बन गया। अब देखिए 22 दूना 44, 44 में 4 को जोड़ दीजिए 48 बन जाएगा। 48 से 56 यानी 48 में 8 जोड़ दीजिए। देखिए पहला लॉजिक क्या है, 2 का गुणा +4, दूसरा लॉजिक केवल +8, तीसरा लॉजिक फिर देखिए गुणा 2 + 4, तीसरा लॉजिक देखिए +8, यानी अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो 56 है इस 56 में 2 का गुणा करना पड़ेगा, फिर 4 जोड़ देना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा। 56 दूना 112, 112 में 4 जोड़िए 116, यानी इस सवाल का 116 बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसमें मेरे दोस्त पहले 2 का गुणा +4, फिर उसके बाद +8, फिर उसके बाद गुणा 2 + 4, ठीक है, इस तरह से पैटर्न इसमें चल रहा था। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 को। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके समान हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह से संबंधित नहीं है। जैसे 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है और पूछा कि 3 तो जो ऐसे ऑप्शन होंगे ना वो किसी न किसी लॉजिक या किसी न किसी पैटर्न पे सेम होंगे, लेकिन एक अलग हुआ तो वही अलग बताना। जब इस तरह का सवाल है तो आपको इन्हीं भाई ऑप्शन में हर एक अक्षर का कोड करना है। जैसे देखिए पहले ऑप्शन का हम कोड करेंगे, ओ होता है 15, क्यू होता है 17, एन होता है 14। देखिए 15 17 यानी इसमें +2 हुआ, फिर 17 से 14 कर दिया, -3 कर दिया, ठीक है। ऑप्शन बी का कोड करिए, जी देखिए 7 होता है, एच होता 8, एफ होता 6। देखिए इसमें 7 से 8 यानी +1, 8 से 6 -2 किया है। अब ऑप्शन सी चेक करिए, एम होता 13 और एम 13, ओ होता 15, देखिए ठीक है, और एल कितना होता 12। 13 से 15 +2, 15 से 12 -3। देखिए 2 कॉमन मिल गया हमें, एक पहला ऑप्शन कॉमन मिला है और एक ऑप्शन सी कॉमन मिले, +2 का और -3 का रिलेशन लगा है, लेकिन जो हमारा ऑप्शन बी है ये अलग दिखाई दे रहा है।
जब आप जानते हैं कि यदि हमें किसी समान पैटर्न चेक करें, यदि उनमें से 2 मिल जाएगा और तीसरा अलग मिल जाएगा, जो अलग रहेगा वही आंसर होगा ना। जब आप ऑप्शन डी का भी हर एक अक्षर का कोड करेंगे तो आपको यही मिलेगा, +2 -3 का। चेक कर सकते हैं आप लोग। देखिए जैसे यू होता है कितना आपका 21, डब्ल्यू होता है 23। देखिए 21 23 +2 कर देंगे, और टी होता है कितना 20, 23 से 20 -3 कर देंगे। आप सभी को मालूम हो चुका होगा कि ऑप्शन बी क्या है, अलग है, क्योंकि इसमें +1 -2 का रिलेशन लगा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या बनेगा? इस सवाल को जरा हल करिए। तो 6 मित्र हैं, ठीक है, 6 मित्र हैं भाई, ए बी सी के एल और एम एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सातों जैसे एक आपका सीधी रेखा है। पहला आप दिशा समझिए, ये आपका 4 दिशा होते हैं, ईस्ट यानी पूरब, वेस्ट में यानी पश्चिम, नॉर्थ यानी उत्तर, यस यानी और साउथ मतलब दक्षिण। नॉर्थ की तरफ देख यानी सभी जो व्यक्ति है ना ये ऊपर की तरफ देख यानी उत्तर की तरफ, ऊपर की तरफ देख रहे हैं। जो ये आपका पंक्ति है, जब साथ इस तरह का पंक्ति आए ना तो आपको जो प्रश्न में पहला लाइन दिया उसको काउंट कर लेना है। जैसे 6 मित्र हैं तो इसमें आपको इस रेखा में 6 ठो आपको लाइन खींच लेना है, 1 2 3 4 5 6 है। अब देखिए जब सवाल आप इसको शुरू करें हल करना तो वहां से आप शुरू करिए जहां से आपको ये लगे कि इसके बाद कोई व्यक्ति नहीं बैठेगा। जैसे देखिए हम वहां शुरू करेंगे जहां से हमें लगेगा कि इसके बाद कोई इसके राइट साइड या लेफ्ट साइड यानी उसके दाएं बाएं कोई नहीं बैठेगा। देखिए अच्छी तरीके से अब हम पढ़ेंगे, ए और यम के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं, तो यहां से हम शुरुआत नहीं करेंगे। बी जो है यम के ठीक बाईं ओर बैठा है, यहां से भी हम नहीं चेक करेंगे। तो यहां से देखिए हम शुरू करेंगे। तीसरा का लाइन पढ़िए, देखिए सी के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। तो भाई सी के दाईं ओर, दाईं का मतलब आप जानते हैं ना राइट साइड होता है, सी के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। यानी दोस्त मेरे सी को यदि हम यहां बैठा देते हम लास्ट में तो आपको मालूम हो चुका होगा कि सी के दाईं ओर कोई नहीं बैठेगा। यानी सी को यहां बैठाएंगे तभी तो भाई सी के राइट साइड कोई नहीं बैठेगा, इधर राइट साइड हो जाएगा सी का और इधर लेफ्ट साइड हो जाएगा। आप सभी क्लियर होना चाहिए, ये तो क्लियर हो चुका हो। सी यदि हम लास्ट में बैठाएंगे तभी मेरे दोस्त सी के दाईं साइड में कोई नहीं बैठेगा। अब उसी पर अगला लाइन बढ़ जाइए, सी और बी के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। यदि देखिए सवाल दिया है कि सी और बी के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं, यानी दोस्त मेरे बी को यहां बैठा दे तभी तो देखिए सी और बी के बीच केवल 2 लोग बैठेंगे। ये भी लाइन कंप्लीट हो गया मेरे दोस्त। उसको देखिए तीसरा का लाइन पढ़ लीजिए, बी जो है यल के ठीक दाईं ओर बैठा है, यानी यल के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, बी बैठा है। तो बी ऑलरेडी यहां बैठा है तो हमें यल की राइट साइड में बैठाना है, तो यल को यहां बैठा दीजिए भाई, तभी तो यल के जस्ट राइट साइड में बी बैठेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग से लाइन, ए और एम के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं, तो ए को यहां बैठा दीजिए भाई, एम को यहां बैठा दीजिए, तभी तो ए और एम के बीच केवल 2 लोग बैठेंगे। उसको देखिए बी जो है ना वो यम के ठीक बाईं ओर बैठा है, यम के ठीक बाईं ओर बी बैठा, देखिए यम ऑलरेडी यहां बैठा है, यम के जस्ट बाईं साइड में बी बैठा है। भाई मालूम हो गया, ऐसे सॉल्व होता है मेरे दोस्त, कितना आसान हो गया। ओके, फिर उसका देखिए, फिर उसका एक आपका पंक्ति अभी खाली है, तो यहाँ पे कौन नहीं बैठा, के नहीं बैठा, तो के को यहाँ बैठा दीजिए, सवाल आपका हो गया। अब देखिए लास्ट में लाइन में आपका सवाल क्या पूछा है, के बाईं ओर कितने लोग बैठे हैं, के आपका यहाँ बैठा है, के यहाँ बैठा है, तो इसके बाईं साइड यानी लेफ्ट साइड में एक यम बैठा है, एक बी बैठा है, एक यल बैठा है और एक ए बैठा है, यानी के बाईं ओर कितने लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, यानी पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त मेरे, तो आप सभी को उम्मीद करूंगा समझ में आ चुका होगा, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं हो रहा होगा इस सवाल में। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या बनेगा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर मेगा का संबंध ओ एफ आई बी से एक निश्चित तरीके से, उसी तरह यू आई ओ ई का संबंध डब्ल्यू जे क्यू एफ से तो उसी तर्क का पालन करते हुए ए एल यू एच दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है। तो दोस्त मेरे जैसे देखिए एम ई जी ए मेगा है, इसका रिलेशन क्या है ओ एफ आई बी। ठीक है, तो जब ये सवाल आता है तो हम क्या करते हैं, हर एक अक्षर का कोड कर लेते हैं। एम का 13 होता, ओ का 15, 13 से 15 +2 इसमें क्या है, ई होता 5, एफ होता 6 तो इसमें +1 किया है, जी होता 7, आई होता 9 इसमें +2 किया है, ए होता 1, बी होता 2 इसमें +1 किया। तो इसमें रिलेशन किसका लगा है, +2 +1 का, +2 +1 का।
आसान रिलेशन इसमें तो है। दूसरे का भी चेक कर लेते हैं। देखिए यू आई ओ ई, ठीक है, इसका रिलेशन डब्लू जे क्यू एफ। यू होता है 21, आई होता है 9, ओ होता है 15, ई होता है 6, डब्लू होता है 23, जी होता है 10, क्यू होता है 17, एफ होता है 6। एक सेकंड भाई, यहाँ पे ई होता है कितना भाई? ई होता है 5 ना भाई, एफ होता है 6, क्यू होता है 17, जे होता है 10, डब्लू होता है 23। 21 23 प्लस 2, 9 से 10 प्लस 1, 15 17 प्लस 2, 5 से 6 प्लस 1। सेम रिलेशन है भाई, प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1। तो पूछा किसका भाई? ए एल यू एच। तो हमें इसमें कैसे करना है? प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, यही करना है। ए होता है 1 नंबर, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 पे कौन अच्छा रहता है? सी आता है। एल होता है 12, 12 में 1 जोड़ देंगे 13, 13 पे कौन आता है? एम आता है। सी एम साहब कौन सा है ऑप्शन में? अभी 2 है सी एम। यू होता है 21, 21 2 23, 23 पे डब्लू, सी एम डब्लू, सी एम डब्लू ऑप्शन बी। एच होता 8, 8 1 9, 9 पे कौन होता? आई, सी एम डब्ल्यू आई, सी एम डब्ल्यू आई, यानी बी ऑप्शन देखिए राइट आंसर हो जाएंगे। यानी ए एल यू एच का कौन सा रिलेशन बनेगा? सी एम डब्ल्यू आई से बनेगा। तो बी ऑप्शन इस राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47 को। एक निश्चित कूट भाषा में माइंड योर वर्ड्स को ए टी बी डी के जे के रूप में और यूज वर्ड्स वाइजली को एच के जे बी ओ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में वर्ड्स को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? तो साथियों जैसे पेपर में ये रीजनिंग का एक ट्रेंडिंग सॉल्व बन चुका है, सिंगल केवल पूछ दे रहा है, तो हम इसे आप कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसे हम लोग कॉमन का मेथड अप्लाई करके हल करते हैं। देखते हैं कि वर्ड्स किस में है। जैसे देखिए वर्ड्स आपका इसमें भी है, वर्ड्स आपका इसमें भी है, यानी दोनों में जब वर्ड्स हमें कॉमन मिल गया, जो हमसे देखिए पूछा रहेगा, जो आपका दोनों मिल जाएगा। ये जैसे इसमें देखिए वर्ड्स वर्ड्स दोनों मिल गया, तो इसका मतलब ना कि आपको आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए। जब दोनों में वर्ड्स मिल गया तो इनके कोड में भी तो कोई ना कोई ऐसा शब्द होगा जो कि कॉमन आपको मिल जाएगा। देखिए कौन सा आपको कॉमन दिखाई दे रहा है? केजे। देखिए पहले वाले में कोड में भी है और दूसरे के वाले में भी केजे केजे है। यानी जिस प्रकार वर्ड्स आपका कॉमन मिला था तो उसी प्रकार केजे भी हर एक में कोड में आपका केजे भी कॉमन मिला है। तो यही क्या हो जाएगा? वर्ड्स का कोड केजे हो जाएगा। यानी डी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त मेरे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 को। इस सॉल्व का राइट आंसर दीजिए। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यदि भाग और गुणा को आपस में बदल दिया जाए और प्लस और माइनस को भी आपस में बदल दिया जाए तो इस समीकरण का मान क्या होगा? तो साथियों इस समीकरण में आप सभी को भाग और गुणा को आपस में बदलना है, यानी जहां पर भाग होगा वहां पे गुणा, जहां पे गुणा होगा वहां पे भाग रखना पड़ेगा। उसका जहां पे प्लस होगा वहां पे माइनस, जहां माइनस होगा वहां पे प्लस रख के ये समीकरण को हल करना है। चलिए तो समीकरण को हम लोग बना लेते हैं प्रश्न के हिसाब से। 11 माइनस है तो प्लस में बदल दीजिए, 9 भाग है तो गुणा में बदल दीजिए, 2 प्लस है तो माइनस में रख दीजिए, 16 गुणा है तो भाग में रख दीजिए, 8 हो जाएगा। ये समीकरण तैयार है। इसमें बोर्ड में स्कीम लगा दीजिए। अब 11 यहाँ से प्लस हो जाएगा, 9 दूना 18 माइनस 8 का भाग 16 में देंगे 2 बार में, 11 18 कितना होगा? 29 होगा। 29 में से 2 घटा दिए 27 हो जाएगा। यानी सॉल्व का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 को। यदि शब्द डॉटर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? यानी दोस्त मेरे जो डॉटर आपका दिया है ना, DAUGHTER, तो इन्हीं डॉटर के प्रत्येक अक्षर का इस्तेमाल करके आपको ना जैसे ABCDEFGH आपको बिल्कुल क्रम वाइज इसको रखना है। इसी डॉटर के सभी अक्षर का इस्तेमाल करके देखिए पहले आपका ए आ जाएगा क्योंकि डॉटर में ए है, उसके बाद बी नहीं है, सी डी है तो डी यहाँ आ जाएगा, डी ई भी है तो ई यहाँ आ जाएगा, ई एफ नहीं है, जी के बाद एच HIJ KLMNOPQ, आर है तो आर यहाँ पे, आर यस, टी यहाँ आ जाएगा भाई है, टी के बाद देखिए यू यहाँ पे आ जाएगा। यानी केवल 2 अक्षर देखिए अपना स्थान बिल्कुल अनचेंज किया यानी अपरिवर्तित रहेंगे। एक तो जी रहेंगे और एक एच रहेंगे। यानी कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर। यानी इस सवाल का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे।
तो इसी प्रकार आप सभी को सवाल को हल करना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर बताइए। एक स्कीम चला है, 10 खरीद रहे हैं 6 मुफ्त पा रहे हैं, तो इसके लिए प्रभावी छूट ज्ञात करिए। यानी दोस्त मेरे, आप कोई सामान खरीद रहे हैं, 10 तो खरीद रहे हैं, लेकिन आपको इसमें से 6 ठो मुफ्त मिल जा रहा है, यानी आपका टोटल सामान कितने हो जाएंगे, 16 सामान हो जाएंगे। अब जब आपको छूट निकालना है तो 6 ठो सामान तो आपको मुफ्त मिल जा रहा है, यानी 6 को ऊपर रखेंगे, आपका टोटल सामान बट्टे में रखेंगे, इंटू 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, 600 बट्टे में 16, तो 16 का भाग 600 में दें, कितना आएगा, 16 × 48, यानी 3 से आएगा, यानी 37 आपका समथिंग आ जाएगा, 37.5%, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, सभी को समझ में आया, ठीक है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या होगा, हल करिए। 32/8 गुणे 3 - 2 गुणा 3। भाई 2 सवाल आपके पेपर में ये देकर जाएगा मैथ का, पक्का यही मैथ का सवाल है, ये आपके पेपर में आया हुआ है। देखिए 8 का भाग 32 में देंगे तो 4 बार में, इंटू 3 हो जाएगा, -2 गुणा 3, 4 × 3 = 12 इधर से, -2 × 3 = 6 इधर से, 12 में से 6 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा आंसर हमारा, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 52 को। यदि x का 4% 120 है तो x किसके बराबर होगा। ये भी एक सवाल आपके पेपर में देखा जाएगा, हर शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। जैसे x का 4% है, x का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो का की जगह गुणा रख दी, 4% है। जब हम किसी भी नंबर के आगे प्रतिशत लगा रहता है तो प्रतिशत को हम कैसे हटाते हैं, 100 से भाग करा देते हैं, किसके बराबर, 120 के बराबर। अब देखिए जब साथी इक्वल इसके बराबर आता है तो हम ऊपर ऊपर से भाग करा देते हैं, तो हम 4 का भाग यदि 120 में कराएंगे तो कितने बार में जाएगा, 30 बार में जाएगा। अब यहाँ से अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का गुणा 30 में करेंगे तो कितना, 30 से कम 30, यानी 3000 हो जाएगा भाई, यानी यक्स किसके बराबर है, 3000 के बराबर, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए एक सवाल आप बताइए, जैसे यक्स का 6%, यक्स का 6% 300 है, ठीक है, तो यक्स किसके बराबर होगा, बताइए दोस्त मेरे। यक्स का 6% 300 है, तो यक्स किसके बराबर होगा, बताइए इस सवाल का राइट आंसर आप लोग जरा। तो अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 53। एक निश्चित गुण भाषा में 25 90 को फैक्ट के रूप में और 0 129 को FITC के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में केवल 1 के लिए कूट क्या होगा, बताइए। तो साथी मेरे, जैसे 25 90 है, इसका कोड FACT, यानी आपके 4 नंबर है तो उसी का सेम 4 अक्षर कोड भी किया है। दूसरा देखिए 0 129 है, इसका कोड FITC, पूछा किसका, केवल एक नंबर का कोड पूछा है। जिस प्रकार साथी जब इस तरह का सवाल देता तो हम क्या करते हैं, तो फैक्ट जैसे कि हम हल करते हैं ना, फैक्ट का कोड इतना दिया रहता है, यानी किसी अक्षर का नंबर दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, कॉमन चेक करते हैं। तो इसी प्रकार हमें एक को नंबर में कॉमन चेक करना पड़ेगा। 25 नंबर में देखिए एक नहीं है, एक नंबर केवल आपका 0 129 में है, यानी इसमें तो कॉमन वाला मेथड नहीं लगेगा, क्योंकि एक तो भाई देखिए केवल एक में है, दोनों में एक नहीं है। यदि दोनों में एक रहता तभी तो कॉमन वाला मेथड लगता। तो दूसरा मेथड हम कौन सा अप्लाई करते हैं, एलिमिनेशन का। एलिमिनेट किसको कर देंगे, जो इनका कोड हुआ रहेगा, यानी इस बार हमें अक्षरों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। देखिए यफ एक में है, दूसरे वाले में यफ है, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। उसका देखिए और कौन सा कॉमन है, टी, देखिए टी इसमें भी है, टी इसमें भी है, सी आपका इसमें है, सी इसमें है। अब देखिए जिसमें एक रहेगा उसी में आपका आंसर होगा, यानी 0 129 में एक है तो इसी में हमारा अक्षर आएगा, यानी आई हो जाएगा। तो भाई मेरे 1 का कोड क्या होगा, आई हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यानी पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऐसे आप सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 54 को। इस सवाल का राइट आंसर दीजिए आप मेरे दोस्त। एक निश्चित गुण भाषा में a + b का अर्थ है कि a जो है ना वो b का पुत्र है, b का पुत्र a है। a - b का अर्थ है a जो है ना वो b की पत्नी है। a × b का अर्थ है कि a जो है ना वो b का भाई है, और a भाग b का अर्थ है कि a जो है ना वो b की बहन है। तो I जो है ना वो यप से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ पे एक समीकरण दिया है। तो साथी ध्यान रखिएगा, जब इस तरह का समीकरण आपको दे दे,
आप सभी को कुछ करना ही नहीं है, केवल क्या करना है आपको, ये भाग प्लस माइनस गुणा का मतलब देखना है प्रश्न में क्या दिया है, बस आपको यही चेक करना है भाई। जैसे देखिए यफ है, यफ भाग जी, तो आपको लिख लेना है। अब देखिए भाग का मतलब क्या दिया है प्रश्न में, देखिए चौथा आपका दिया है कि ए भाग बी का अर्थ है कि ये जो ना बी की बहन है, तो साथ ही आपको ना ऐसे करना है, जी की बहन कौन है, जी की बहन कौन है भाई, यफ है। ठीक है मेरे दोस्त, जी की बहन कौन है, यफ है। उसका देखिए प्लस एच है। अब देखिए प्लस का मतलब क्या दिया है प्रश्न में, प्लस का मतलब दिया है कि ये जो है ना बी का पुत्र, तो यहाँ पे यच का जो पुत्र कौन हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है, यच का पुत्र जी है भाई। उसका देखिए माइनस आई है, तो देखिए माइनस क्या दर्शा रहा है प्रश्न में, ए माइनस बी करते, ये जो ना बी की पत्नी है, यानी बी आई की पत्नी कौन है भाई, आई की इस बार पत्नी यच है। ठीक है, उसको देखिए गुणा जे है, गुणा जे, गुणा का मतलब क्या दिया भाई, ए गुणा बी का अर्थ है कि ये जो है ना बी का भाई, यानी जे का भाई कौन है भाई, जे का भाई कौन है, आई है। ठीक है, अब देखिए लास्ट वाला अक्षर तो रिलेशन क्या बनाए, इसको अपने आप को मान लीजिए, यानी मैं, ये मेरा भाई है, मेरे भाई की पत्नी है, मेरे भाई की पत्नी के पुत्र है और पुत्र की बहन है। तो आप बता दीजिए भाई आई का यफ से रिलेशन, सिंपल सा, यफ का आई से रिलेशन आप सभी को बताना है, आई से यफ से रिलेशन बताना कैसे, जैसे देखिए लास्ट वाला हम है भाई, ये मैं, ये मेरा भाई है आई, मेरे भाई का पत्नी, ठीक है, यानी ये पति पत्नी हो जाएंगे आई एच। ठीक है, और इनका पुत्र जी है, और इनके पुत्र की बहन, यानी भाई मेरे भाई के जो आपका यफ और जी है, क्या लड़की और लड़के हैं, यानी क्या हो जाएगा, पिता का रिलेशन हो जाएगा भाई, क्योंकि जे क्या है भाई है, और कौन है आई क्या है भाई, एक उसकी पत्नी है। तो सवाल क्या पूछा, यफ का आई से रिलेशन क्या है, आई से यफ से किस प्रकार से मिले, पिता से रिलेशन है मेरे दोस्त। ठीक है, मैं, मेरे भाई है, मेरा भाई यानी पिता हो रिलेशन, बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ऐसा आप सभी को सवालों को सॉल्व करना है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, और लास्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त आज के इस सेशन का, एक निश्चित गुण भाषा में GALS को 7610 और LADS को 0168 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, दिए गए कोड भाषा में डी का कोड क्या होगा। दोस्त मेरे जैसे GALS 4 अक्षर है, तो इसके लिए 4 अलग कोड किया। देखिए इस बार अक्षरों का कोड किया था, उस बार नंबरों का कोड करके पूछा था। देखिए उसको देखिए LDS 4 अक्षर है, तो इसका 4 अलग कोड किया है, 0168 पूछा किसका, डी का। ठीक है, तो हम कॉमन चेक करेंगे। देखिए GALS में तो डी नहीं है भाई, केवल आपका लेट्स में है LDS, यानी हमारा आंसर इसी में आएगा, और इसमें कॉमन वाला मेथड अप्लाई नहीं होगा, तो हम इलिमिनेट करेंगे इनके कोड का, यानी इस बार हमें नंबरों को इलिमिनेट करना पड़ेगा। देखिए 6 इसमें है, 6 इसमें है, तो इलिमिनेट कर देंगे, 0 इसमें है, 0 इसमें इलिमिनेट कर देंगे, 1 इसमें है, 1 इसमें है, यानी 3 नंबर आपका इलिमिनेट हो गया। अब डी देखिए इसमें है LADS में, तो इसी में हमारा नंबर आ गया, यानी 8 बच रहा है एक, तो डी का कोड कितना हो जाएगा, 8 हो, यानी पहला ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथियों ये आपका पूरा 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आज के इस पेपर से। तो बताइए आप सभी का जीके, हिंदी, रीजनिंग और मैथ के सभी सब्जेक्ट में से कितना स्कोर आया लगभग। तो उम्मीद करूँ दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि किसी भी क्वेश्चन पे आपको डाउट है या आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, डाउट लेकर आप नहीं चलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे। लगातार क्लास आपकी आएगी यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से, डेली वाइज क्लास चलेगी। ठीक है, तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।